605 करोड़ साल पहले धरती पर ऐसे जीव राज कर रहे थे जिन्हें आज हम डायनासोर कहते हैं। वो इतने ताकतवर थे कि लग रहा था ये कभी नहीं होंगे, लेकिन एक दिन, सिर्फ एक दिन में उनकी पूरी स्पीसीज का सफाया हो गया और अब धरती के इतिहास में फिर से वही खतरा मंडरा रहा है। सवाल यह है, क्या आज के इंसान यानी हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम अगली डायनासोर बन सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, आई एम टर्था। वेलकम टू मैस एक्सटिंक्शन 2.0, एक ऐसा सच जो आपके होश उड़ा देगा। धरती के 4.5 अरब साल के लंबे इतिहास में 5 बार ऐसा हुआ है जब पूरी दुनिया का फ्यूचर रीसेट हो गया। इन घटनाओं को कहते हैं मैस एक्सटिंक्शन इवेंट्स। हर बार 70% से 90% स्पीसीज पूरी तरह मिट गई। ऑर्डोविशियन एक्सटिंक्शन 444 मिलियन ईयर्स अगो, 85% समुद्री लाइफ वाइप आउट। कारण सडन ग्लोबल कूलिंग और आइस एज। पर्मियन ट्रियासिक एक्सटिंक्शन 267 मिलियन ईयर्स अगो, इसे कहते हैं द ग्रेट डाइंग। 94% मरीन स्पीसीज और 70% लैंड स्पीसीज खत्म। मैसिव वोल्केनिक इरप्शंस और मेथेन गैस रिलीज। क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन 66 मिलियन ईयर्स अगो। सबसे फेमस एक्सटिंक्शन डायनासोर का अंत। एक विशाल एस्टेरॉयड ने मेक्सिको के पास पृथ्वी के साथ टकराकर पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन एक बात कॉमन थी, ये सब नेचर ड्रिवन इवेंट्स थे। धरती खुद अपना रीसेट बटन दबा रही थी। लेकिन आज जो खतरा सामने है वो नेचुरल नहीं है। इस बार कातिल खुद इंसान है। साइंटिस्ट का मानना है कि हम अभी 6 मैस एक्सटिंक्शन के अर्ली स्टेजेस में जी रहे हैं और ये एक्सटिंक्शन धीरे धीरे नहीं, फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रहा है। यूएन रिपोर्ट 2024, 1 मिलियन स्पीसीज खतरे में। हर दिन लगभग 80 स्पीसीज गायब। पिछले 50 सालों में 88% वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन घट चुकी है। सोचो, हर दिन 80 स्पीसीज का परमानेंटली वैनिश होना मतलब क्या है? ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये इकोसिस्टम कोलैप्स की घंटी है। जब ये बैलेंस टूटेगा तो सबसे बड़ा नुकसान होगा इंसानों का। जैसे अगर बीज गायब हो गई तो पॉलिनेशन रुकेगा। पॉलिनेशन रुकेगा तो क्रॉप्स नहीं उगेंगे और फिर फैमिन यानी भूखमरी। एक छोटी सी चेन रिएक्शन पूरी मानव सभ्यता को हिला सकती है। इस मैस एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा विलेन है क्लाइमेट चेंज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से धरती का टेम्परेचर 1.2 डिग्री सी बढ़ चुका है। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन हिस्ट्री कहती है कि पास्ट मैस एक्सटिंक्शंस में सिर्फ 3-4 डिग्री का राइज ही दुनिया को खत्म करने के लिए काफी था। आर्कटिक आइस मेल्ट, ग्लेशियर्स रिकॉर्ड स्पीड से मेल्ट हो रहे हैं। इससे समुद्र का लेवल बढ़ रहा है और मुंबई, न्यूयॉर्क, टोक्यो जैसी सिटीज आने वाले 80 साल में डूब सकती है। एक्सट्रीम हीट वेव्स, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की कुछ जगहें 200 तक इतनी गर्म हो जाएंगी कि इंसान का सरवाइव करना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल होगा। ओशन एसिडिफिकेशन, CO2 की वजह से ओशंस एसिडिफाई हो रहे हैं। इससे कोरल रीफ्स मर रहे हैं और मरीन फूड चेन पूरी तरह कोलैप्स होने के कगार पर है। फॉरेस्ट फायर्स, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेज़न तक मैसिव वाइल्ड फायर्स हो रही है। ट्रीज जो ऑक्सीजन बैलेंस मेंटेन करते हैं वही अब जलकर राख हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज सिर्फ वेदर प्रॉब्लम नहीं है, ये एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम है। अगर अभी ड्रास्टिक एक्शन नहीं लिया गया तो ये हमें सीधे एक्सटिंक्शन की तरफ धकेल देगा। डायनासोर स्ट्रांग थे, लेकिन उनका कोई कंट्रोल नहीं था। हमारे पास टेक है, इंटेलिजेंस है, वार्निंग सिस्टम्स हैं, फिर भी हम एक्सटिंक्शन की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आज दुनिया में 8.1 बिलियन लोग हैं। रिसोर्सेज पर इतना प्रेशर है कि हम एक साल में जितना अर्थ रिजेनरेट कर सकता है उसका 1.7 गुना खा जाते हैं। ओवर कंजम्पशन एंड पोल्यूशन, प्लास्टिक की वजह से 2040 तक ओशंस में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होने का खतरा। एयर पोल्यूशन हर साल 7 मिलियन लोगों की जान ले रहा है। न्यूक्लियर थ्रेट, ग्लोबल टेंशंस इतनी हाई है कि एक छोटी न्यूक्लियर वॉर भी न्यूक्लियर विंटर ला सकती है। इससे सूरज की रोशनी रुक जाएगी और पूरी दुनिया ठंडे अंधेरे में डूब जाएगी। AI रिस्क, अगर फ्यूचर AI अनकंट्रोलेबल हो गया तो ये भी एक एक्सटिंक्शन ट्रिगर बन सकता है। इमेजिन एक AE जो डिसाइड करे कि ह्यूमंस ही प्रॉब्लम है। मैस एक्सटिंक्शन सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं, अगर ह्यूमंस ने बैलेंस तोड़ा तो हम भी हिस्ट्री के अगले फॉसिल बन सकते हैं। लेकिन क्या ये सब रियल भी है या हम सब बस एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि यूनिवर्स एक एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकता है और मैस एक्सटिंक्शंस शायद सिर्फ कोड रिसेट्स हैं। हो सकता है डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन एक पुराने प्रोग्राम का डिलीट होना था और ह्यूमंस का एक्सटिंक्शन एक नए अपडेट का हिस्सा हो। अगर ये सच है
तो हम सिर्फ कैरेक्टर्स हैं, और जब कैरेक्टर्स गेम को थ्रेटन करते हैं तो प्रोग्रामर्स इसे रीसेट कर देते हैं। लेकिन ये डूम स्टोरी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास अभी भी टाइम और टेक्नोलॉजी है फ्यूचर को बदलने का। रिन्यूएबल एनर्जी अपनाना, सोलर, विंड और फ्यूजन एनर्जी जैसे सस्टेनेबल सोर्सेज पर फोकस, ओवर कंजम्पशन रोकना, रिसाइकलिंग बढ़ाना, प्लास्टिक यूज कम करना, स्पेस कॉलोनाइजेशन, मार्स और मून जैसे प्लैनेट्स पर कॉलोनीज बनाना ताकि अर्थ पर किसी डिजास्टर का बैकअप हो, एई और बायोटेक का रिस्पॉन्सिबल यूज, रूल्स बनाना ताकि ये टेक हमारे खिलाफ न जाए, ग्लोबल कोऑपरेशन, क्लाइमेट एक्शन के लिए कंट्रीज का साथ आना, जैसे पेरिस एग्रीमेंट को स्ट्रिक्ट बनाना। डायनासोर खत्म हो गए क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं थी, लेकिन हमारे पास चॉइस है। मैस एक्सटिंक्शन 2 शेरों को रोकना पॉसिबल है, लेकिन अगर हम अब भी एक्शन नहीं लेते तो धरती हमें भी अपने इतिहास के एक और फॉसिल में बदल देगी। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे शेयर करें। साइंस और टेक्नोलॉजी की ऐसी ही माइंड ब्लोइंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।